आज जिस तरीके से सुभाषपा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और जिस तरीके से आज यहाँ पे सुभाषपा के कार्यकर्ता आए हुए हैं, अरविंद राजभर जी आए हुए हैं और हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अरविंद जी, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर? आप तैयारी बढ़िया चल रही है। हाँ, जबरदस्त तैयारी है। आप देख ही रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं पार्टी के। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। पार्टी के तमाम पदाधिकारी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, बिहार को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिहार में आपका एक जनसभा हुआ है। बिहार में हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। लगभग हम लोग वहाँ लगभग 150 से ज़्यादा रैलियाँ कर चुके हैं। हाँ। तो स्वाभाविक तौर पर है, बिहार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपनी एक अलग पहचान रख रही है। एक जनाधार वो है जिस जनाधार को लोगों ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। ऐसे लोगों को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी फ्रंट पे खड़ा करके उनका जो खोया हुआ अधिकार और हिस्सा है, सम्मान है, उसको वापस कराने का काम कर रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बिहार की जनता को किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है जो हमारी कम्युनिटी है। हाँ। जिन लोगों को राजनीति में वंचित कर दिया गया था, सबसे पहले तो उनको उनकी हिस्सेदारी मिले। इसके साथ साथ वहाँ जो निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो शिक्षा का। वहाँ देखने को मिलता है देश कितना आगे बढ़ गया। साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है। उसके बावजूद आज भी गाँव के जो विद्यालय है उसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। आरक्षण की बातें कही जाती है, हमेशा आप लोग आरक्षण की बातें करते हैं। तो आप तो राजसी समाज, राजा समाज से आते हो, तो आरक्षण की क्या जरूरत है आपको? अरे उसमें राजा थे, ये लोकतंत्र है, वो राजतंत्र था। लोकतंत्र अगर आज राजतंत्र रहता तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, हम ले लेते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश संविधान से चलता है और संविधान के ही तहत रह करके हम अपने युवाओं को उनका हिस्सा अधिकार दिला सकते हैं। तो ये चीज़ें। अच्छा, बिहार में आरक्षण की बातें हो कि नहीं? एसटी आरक्षण की बिहार में खुद ही आरक्षण मिला था लोगों के। वहाँ कई कम्युनिटी में लोग बटे हुए लोग हैं, कई वर्ग में हैं। हमारी जो कम्युनिटी है जो यूपी में है और वो जो बिहार में है, वहाँ पर अति पिछड़े में भी है, सर्वाधिक पिछड़े में भी है, महादलित में भी है, अति दलित में भी है। तो वहाँ ये मुद्दा वहाँ का नहीं है, ये मुद्दा यहाँ का है। तो वहाँ ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, बस उसकी परसेंटेज बढ़ाने की आवश्यकता है, संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल ये है कि आज ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष को दिखलाने के लिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, किसी को दिखलाने के नहीं हो रहा है। मेरा विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रदर्शन एक नई शुरुआत है सामाजिक समरसता का। जिस प्रकार का माहौल विपक्ष के लोगों ने और राजनीतिज्ञों ने जो फैला रखा है, उसको कहीं ना कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक रास्ता दिखा रही है कि राजनीति होनी चाहिए तो मुद्दों पर होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक के लिए होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए युवाओं के रोजगार पर, बच्चों की अच्छी शिक्षा पर, इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए, न कि जाति और धर्म पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अरविंद राजभर को, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। कैंडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।